अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां जो मेज़बान मिराज हबीब। हिकु पासे पीडीएम जी तहरीक हले पई त ॿिए पासे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ते परफॉर्मेंस जे हवाले सां सवाल उथनि पिया। पीडीएम हिन वक़्त ताईं फ़ैसिलो नाहे करे सघी त मामला किथे वञी बीहंदा ऐं जेसिताईं इस्तीफ़ान वारी ॻाल्हि हुई वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जी, उहा तारीख़ बि गुज़री चुकी आहे ऐं पीडीएम पाण इस्तीफ़ा कॾहिं ॾींदी उन बाबति फ़ैसिलो 4 फ़रवरी जे इजलास में करिणो आहे। मरियम नवाज़ पारां अॼु वाज़े तौर ते चयो आहे त इस्तीफ़ा ज़रूरु ईंदी ऐं अहिड़ी इस्तीफ़ा ईंदी जो उन खां पोइ ही हुकूमत रही न सघंदी। जेतोणीकि इस्तीफ़ान वारे मामले ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रिज़र्वेशन्स आहिनि ऐं उन्हनि जो इज़हार बि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते कंदी आई आहे। बज़ाहिर उहा शइ ज़ाहिर हिन वक़्त ताईं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बि नाहे कई, पर जेके फ़ैसिला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करे पई उन ते पीडीएम जी ॿियूं जमातूं अमल कनि पियूं। खणी पोइ सेनेट जी चूंडुनि में हिसो वठण वारो मामिलो हुजे या इस्तीफ़ान वारे ऑप्शन खे आख़िरी ऑप्शन तौरु इस्तेमालु करणो हुजे। ॿिए पासे बेतमादी वारी रिथ जे हवाले सां मुर्र फज़ल रहमान पारां ख़दशा ज़ाहिर कया विया आहिनि ऐं मरियम नवाज़ पारां बि चयो वियो आहे त बिलावल भुट्टो ज़रदारी जेका पेशकश कई आहे उहा पीडीएम जे इजलास में खणी अचे, उन खां पोइ ॿुधाए त कहिड़े तरीक़ेकार तहत इहो मामिलो अॻिते वधिणो आहे। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान अॼु पीडीएम जूं सभु जेके बि ॻाल्हियूं हुयूं सभिनी खे साइड ते रखी हिकु सिंपल ॻाल्हि कई आहे, पेशकश कई आहे पीडीएम खे त जेका बि करप्शन पीडीएम में शामिल जमातुनि पारां कई वई आहे उनजो पैसो वापसि कनि, सुभाणे हू इस्तीफ़ा ॾेई घर हलियो वेंदो। जेतोणीकि ॾिठो वञे हिन मुल्क में करप्शन वारो मामिलो जॾहिं बि उथे थो उन ते केतिरियूं हुकूमतूं बि घर ॿेड़ियूं थी चुकियूं आहिनि, सियासतदाननि ख़िलाफ़ इस्तेमालु बि कयूं वञनि थियूं शयूं, पर हिन वक़्त ताईं हासिलु छा थियो आहे ऐं छा पीटीआई पारां हासिलु कयो वियो आहे। करप्शन जो राग ॻाल्हाए पींदे असांखे मुख़्तलिफ़ वक़्तनि में पीटीआई नज़र अचे थी। इन्हनि सभिनी मामलनि ते ॻाल्हाईंदासीं। गॾु गॾु असद उमर साहब जा सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि जा जेके दौरा थिया आहिनि ऐं उते जेका ॻाल्हि ॿोल्हि थी आहे उन बाबति बि पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। मूंखे स्टूडियो में जॉइन कयो आहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा सीनियर अॻवान आहिनि ऐं पार्लियामानी लीडर भी आहिनि सिंध असेंबली जा मोहतरम जनाब बिलावल गफ़ार साहब। सर थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। वीडियो लिंक ज़रिए मूंखे ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा सीनियर अॻवान आहिनि सेनेटर ज्ञानचंद साहब। सर अवां जी भी बड़ी मेहरबानी ज्वाइन करण जे लाइ। बिलाल साहब सबसे पहले असद उमर साहब के जो दौरे थे हम सुन रहे हैं, जो वीडियोस सामने आई हैं, असलम अबड़ो साहब हो या गौस बख्श उमर साहब हो, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि अब लोगों का ध्यान नहीं है सिंध की तरफ और शायद वो पहले वजीर हैं जो उनके पास आए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। आज दोपहर में मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें एक साफ़ी ने भी ये सवाल पूछा था और उन्होंने ये ऐड किया था कि उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है सिर्फ सारा फोकस कराची में है और सिंध के दूसरे अजला में नहीं है। तो मेरा जवाब ये था कि चले कराची में तो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काम कर रही है, जो असद उमर जो गए हैं इंटीरियर सिंध के दूसरे अजला में मिलने के लिए, उसमें 2-3 बुनियादी वजूहात हैं जिसकी वजह से गए। लास्ट टाइम जब मैं भी असद उमर साहब के साथ गया था घोटकी में, तो वहाँ एक नादरा का एक बहुत बड़ा मसला था। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले दिनों वहाँ पे नादरा का मेगा सेंटर की ओपनिंग भी हो गई है और गैस के इश्यूज हैं। इसके अलावा जो दूसरे डेवलपमेंट स्कीम्स जो अब अनकरीब वफाकी हुकूमत ने कराची के लिए तो एक पैकेज अनाउंस किया, अब सिंध के बाकी अजला के लिए एक डेवलपमेंट पैकेज अनाउंस करने के लिए गया है। तो वहाँ पे सारे जो अलाइज हैं और जो हमारी पार्टी की तंजीमें हैं उस पर ये मशावरत करने गए थे ताकि एक सिंध को एक जामे पैकेज अनाउंस किया जाए। मतलब सिंध अब वजीर आजम का अपना सूबा है कम से कम। आपसे मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता था कि आप वो पूरी अगर बात करें बयान था या फिर पीपल्स पार्टी के पास है। सिंध भी हमारा है, पंजाब भी हमारा है, केपी के भी हमारा है, बलोचिस्तान भी है, कश्मीर भी हमारा है, गिलगित बल्तिस्तान भी है और 2023 में तमाम सूबों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी। ज्ञान साहब अवां ॿुधाए जो असलम साहब जेके ॻाल्हियूं कयूं आहिनि या गौस बख्श महर साहब जेका ॻाल्हि ॿोल्हि कई आहे, वाज़े तौर ते उन्हनि चयो आहे त पीपल्स पार्टी सां मुक़ाबिलो करे हू खटिया आहिनि ऐं पीपल्स पार्टी जहिड़ी जमात सां मां उहे लफ़्ज़ इस्तेमालु न पियो कयां जहिड़े तरीक़े जी कंपेन थिए थी ऐं जेका सॼी सूरत हाल थिए थी उन खां पोइ बि ध्यानु न पियो ॾिनो वञे पंहिंजनि माण्हुनि ते, उन ते ख़दशा उन्हनि पारां ज़ाहिर कया विया आहिनि। त ॿुधाए जो ज़ाहिर अगरि पीटीआई फोकस करे पई सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में वञी करे स्कीमुनि जो ऐलान थिए पियो त उन सां असांखे थोरो महसूसु थिए पियो त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे कुझु अॻवाननि खे का तकलीफ़ आहे, छो त अहिड़े क़िस्म जी प्रेस कॉन्फ्रेंसिस असांखे गुज़िरियल 2-3 ॾींहंनि खां नज़र अचनि पियूं। पीटीआई जे ऐलाननि ते त ख़ैर कंहिंखे बि एतबार कोन्हे को,
छाकाणि त ही एतिरा ऐलान करे एतिरा यू टर्न वठी चुका आहिनि जेको हाणे मुंहिंजे ख़्याल में PTI वारनि जे कंहिं बि ऐलान ते को भरोसो कोन कंदो. सो असद उमर जो बि दौरो हिन क़िस्म जो आहे, पर असां वेलकम कंदा आहियूं. पीपुल्स पार्टी सदाई वेलकम कयो आहे त पॉलिटिकली केरु माण्हू अचे, मैदान ते अचे, मैदान ते सियासी मुक़ाबिलो सियासत सां करे, गारियुनि सां न करे, हू पंहिंजे अमल सां करे. ही गवर्नमेंट में वेठा आहिनि. 2.5 सालनि जी कारकर्दगी में को प्रोजेक्ट जेको आहे ही अहिड़ो कोन था ॿुधाए सघनि जंहिं ते फ़ख्रु करे सघिजे, जंहिं में जॾहिं ही बाद में यादि कनि. पीपुल्स पार्टी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो खां वठी, बेनज़ीर भुट्टो खां वठी, आसिफ अली ज़रदारी जो गुज़िरियल दौरु रहियो, उन में जेके बावजूदि समय मुश्किलातनि जे उहे कम जेके बुनियादी कम आहिनि, जेके पार्टीज़ खां मथबरा कम आहिनि, जेके नेशनल इंटरेस्ट में कम आहिनि, उन्हनि जी हिकिड़ी वॾी लिस्ट आहे. तो PTI के जेके जॾहिं असीं सिलेक्टेड ऐं कठपुतली था चऊं, त उहे बैसाखियुनि ते बीठल आहिनि. उहे बैसाखियूं जेसिताईं आहिनि तेसिताईं लुला लंगड़ा बीठा हूंदा, पर को परफॉर्म करण जी हिननि में न कैपेसिटी आहे, न हिननि जी नियत आहे. चोर डाकू चवण ऐं कूड़ा ऐलान करण हिननि जो वतीरो बणिजी वियो आहे. मिसाल तौर सर अवां ॿुधायो पए त हिकु डिघी लिस्ट आहे, थोरो कुझु ॿुधाए जो अवाम जे साम्हूं कहिड़ा उहे कम आहिनि जेके पीपुल्स पार्टी कया आहिनि 12 सालनि में. ॾिसो, मूं ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो खां कयो. पाकिस्तान खे कॉन्स्टिट्यूशन ॾियण वारो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो आहे. पाकिस्तान खे एटमी ताक़त बणाईंदड़ ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो आहे. बेनज़ीर भुट्टो साहिबा मिसाइल टेक्नोलॉजी आंदी. बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हिते असांजे जेका बुनियादी तौर ते पहिरीं वज़ीर अज़म थी करे हुननि साबित कयो त असांजी लिबरल सियासत कीअं थी हली सघे. बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जे टाइम खां वठी सिर्फ़ु अचूं था आसिफ अली ज़रदारी. आसिफ अली ज़रदारी अरिड़हीं तरमीम आंदी, जेको 1973 जे कानून में कॉन्स्टिट्यूशन में वाइदो कयो हो त 10 सालनि खां पोइ असां मुख़्तलिफ़ चेंजिस आणींदासीं. उहे चेंजिस आसिफ अली ज़रदारी कंहिं हद ताईं पूरियूं कयूं. उन खां पोइ हाणे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जंहिं ते तख़्ती मटाए ही एहसास प्रोग्राम करे पिया हलनि, उहो पीपुल्स पार्टी जी देन आहे. सिंध गवर्नमेंट जे परफॉर्मेंस ते तव्हां ईंदो त बहितरीन फैसिलिटी, मुफ़्त फैसिलिटीज़ जेके आहिनि, NICVD खां वठी गंबट इंस्टीट्यूट ताईं, असांजे यूरोलॉजी खां वठी जेका इंडस अस्पताल आहे उनखे तव्हां ॾिसंदो. असांजे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में जेकॾहिं ॾिसंदो, सॼी सिंध जे रोडनि में काफ़ी पैमाने ते बहितरी आई आहे. बावजूदि जेके NFC अवार्ड जा पैसा असांखे टाइमली ऐं तमामु घटि नथा मिलनि ऐं तमामु घटि था मां मिलनि. रिस्पॉन्ड करणु चाहियां पियो, पर उन खां पहिरियों मां हिकिड़ो मिनट, जी एनर्जी सेक्टर में विंड एनर्जी खां वठी कोल एनर्जी ताईं जी ऐं सोलर ते बि जेको पीपुल्स पार्टी जे दौर में हिते कमु कयो वियो आहे, उहो हिननि खे बस जी ॻाल्हि कोन्हे. हिननि जेके बि ऐलान कया आहिनि उहे सभु कूड़ा ऐलान. हिकिड़े पैसे जो हिननि अमाउंट जेको सिंध तरफ़ छा ॿिए कंहिं मुल्क जे हिसे में नाहे ॾिनो. मां बिलाल साहब खां पार्क इन जो जवाब वठां थो. बिलाल साहब, आप बताइएगा 2.5 सालों में सिंध के लिए ऐसा कौन सा मंसूबा है जो इमरान खान साहब ने लिया, ज्ञानचंद साहब ने NICVD से लेकर इंडस से लेकर विंड पावर प्लांट से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर सब चीज़ें गिनवा दी हैं. PTI ने 2.5 सालों में सिंध के लिए कौन सा ऐसा मंसूबा दिया है सिंध के लोगों को? ज्ञानचंद साहब सीनियर हैं, काफ़ी सीजन पॉलिटिशियन है. इनसे मेरा एक मासूमाना सवाल. हमारी हुकूमत पिछले 5 साल और तकरीबन 2.5 साल ये तकरीबन 8 साल में KPK में 100% इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस कवर्ड. 10 लाख रुपए तक का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, जहां अमीर आदमी जहां पे इलाज करा सकता है, वहां KPK का हर आदमी अपनी फैमिली का इलाज करवा सकता है. ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मर्तबा हुआ है और ये 30 साल से ज़्यादा सूबे में हुकूमत कर रहे हैं और बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ देने में नाकाम हो गए हैं, एजुकेशन फैसिलिटीज़ देने में नाकाम हो गए हैं. 60 लाख से ज़्यादा बच्चे सूबा सिंध से बाहर हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है. कराची को 10,000 बसें मिलनी थी, 13 साल में 1300 बसें क्या 13 बसें नहीं मिली. यहाँ पे कचरा उठाने का जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो इदारा है वो नाकाम हो गया है. सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो इनके मातहत है वो एक करप्शन का गढ़ बना हुआ है. ये इनकी नालायकियाँ, ये इनकी नाअहलियाँ और ये इनका करप्शन और बैड गवर्नेंस के
ज्ञानचंद साहब, जब आप बात कर रहे थे तो मैं बोल नहीं रहा था, कंप्लीट मेरा पूरा करने complete कर देते। मामा डाइनम जी। दूसरा, हमने सिंध हुकूमत को ये कहा कि आप जो है हमारे साथ शेयरिंग करें ये जो हेल्थ कार्ड के लिए, तो सिंध हुकूमत ने मना कर दिया, क्योंकि पंजाब में भी अब ये इस पॉलिसी स्टार्ट हो गई है और दिसंबर 2021 में भी पंजाब में भी जो मेजॉरिटी जो है वो इस जो स्कीम है, जो इंश्योरेंस पॉलिसी है, उससे ये बेनिफिट ले सकेंगे। ये बात करते हैं, इन्होंने बात की NIBCD और वो दूसरी भी आपके इंडस की, तो वो तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चल रहे हैं। इंडस के कौन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं सबको पता है। BISP की को कंपेयर करते हैं एहसास प्रोजेक्ट से, वो आपको भी पता है कि BISP की जब लिस्टों को वेरीफाई किया गया तो उसमें गवर्नमेंट ऑफिसर्स की अहलियां, जो आपकी बीवियां, उनके रिश्तेदार, वो लोग हैं ना, उसमें रजिस्टर्ड थे। उस लिस्टों को सही किया गया। और जो BISP का जो पॉलिसी है वो एक प्रोजेक्ट है एहसास का। 132 ऐसी स्कीम्स हैं एहसास प्रोजेक्ट्स में जो हमने लॉन्च किए हैं, जिसमें कामयाब नौजवान है, मजदूरों के लिए अलग है, आपके जो यंग जो बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए अलग स्कीम्स है, आपकी बेवाओं के लिए अलग स्कीम्स है, जो मोहताज हैं, जो डिसेबल पर्सन है, उनके लिए अलग स्कीम है। एक आखिरी बात बता दूं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम 200 अरब रुपए जो एहसास के थ्रू कोविड में बांटा गया, पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे ट्रांसपेरेंट प्रोग्राम, और उस 200 अरब का जो 33% है वो सिंध में दिया गया। अच्छा ज्ञानचंद साहब, ॿ शयूं आहिनि जेके सवाल रेज़ कया बिलाल साहब। हिकु त हेल्थ कार्ड जे हवाले सां ज़ाहिर आहे जेको सुठो इनिशिएटिव आहे उनखे घटि में घटि तस्लीम करणु घुरिजे, ऐं पंजाब में बि उनजी शुरूआत थी वई आहे, सिंध में उनजी इजाज़त नथी ॾिनी वई। नंबर 1। BISP में बि असां लिस्टूं ॾिठियूं हुयूंसीं, मुख़्तलिफ़ बंगलनि जा माण्हू, ज़ाहिर सिंध TV उनखे कवर बि करे चुकी आहे। 18 खां वठी 21 ग्रेड ताईं जा माण्हू उहे उन में कहिड़े तरीक़े सां पैसा वठंदा रहिया। 13 खां 14,000 माण्हू उन में शामिल हुआ। उन्हनि ख़िलाफ़ हिन वक़्त ताईं असां सिर्फ़ु उन जा कार्ड त ब्लॉक थिया, पर का कार्रवाई थींदे न ॾिठी आहे। इन ॿिनि सवालनि जा सिंपली जवाबु ॾिजो त हेल्थ कार्ड जे लाइ छो पियो, अगरि वफ़ाक़ ॾियणु चाहे थो त उनखे छो थो उन बारे में मना कयो वञे, ऐं उन्हनि ख़िलाफ़ कार्रवाई कॾहिं थींदी जिन जा नाला लिस्टुनि में आया? ॾिसो, आउं सबसे पहिरीं हेल्थ ते ॻाल्हि कंदुसि। हिननि ऐलान कया आहिनि, हिननि ऐलान थरपारकर लाइ बि कयो। छा उते थरपारकर जे माण्हुनि खे उहे हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलनि थियूं? खैबर पख्तूनख्वा में का ढंग जी अस्पताल ही कोन ठाहे सघिया आहिनि। अॻूणो जेके अस्पताल सर बिलाल साहब चवे पियो सिंध हुकूमत इजाज़त नथी ॾे, छा इहा ग़लत ॻाल्हि आहे? 18वीं अरबी तरमीम के बाद हेल्थ का जो सब्जेक्ट है वो प्रोविंशियल हुकूमत का है। देखें मैं मेरी मुझे बात कंप्लीट। इन्होंने तो कहा था कि यूनिवर्सिटीज बनाएंगे, इतनी सारी, कितनी यूनिवर्सिटीज इन्होंने बनाई है, कौन सी अस्पतालें इन्होंने बनाई हुई हैं? हम सिंध में ये कह रहे हैं कि इन्होंने हेल्थ के मद में दवाइयों की 500% कीमत बढ़ा दी है। इन्होंने जो मेडिकल टेस्ट होते हैं उनकी कीमत कितनी बढ़ाई है। उसके बाद कहते हैं कि हमने फ्री दे दिया, वो फ्री नहीं मिल रहा है, कार्ड सिर्फ बांटे जा रहे हैं, ऐलानात हो रहे हैं। जबकि सिंध में NICVD में आप जाओ, आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जाओ, बाकी जहां पे भी जो भी हेल्थ फैसिलिटीज है वहां पे वैसे भी ये जो ऐलान कर रहे हैं वैसे भी फ्री मेडिकल मिल रही है मेडिसिन से। हाँ, उसमें कोई मिसमैनेजमेंट के इश्यूज हैं वो मैं मान सकता हूँ। ज्ञानचंद साहब सिंपली अगर अवां सवाल ॿुधी न सघिया आहियो त मां रिपीट थो कयां। बिलाल साहब इहो पियो चवे त सिंध हुकूमत सिंध में हेल्थ कार्ड ॾियण जी इजाज़त नथी ॾे, छा इहा ॻाल्हि दुरुस्त आहे? असां चऊं था त जॾहिं असां हुते हेल्थ फैसिलिटीज़ मुफ़्त में ॾियूंसि था, हिननि वांगुरु महांगियूं करे असां हेल्थ कार्ड नथा ॾियूं त पोइ हेल्थ कार्ड जी उते उहा ज़रूरत जेका ही चवण था चाहिनि उहा आहे कोन को। ऐं जिते हिननि हेल्थ कार्ड ॾिनो आहे उते हेल्थ कार्ड उन्हनि जो वर्क कोन पियो करे, उहे फैसिलिटीज़ मौजूद ई कोन आहिनि जिते माण्हू इलाज करनि। उन्हनि खे वरी बि सिंध में अचणो थो पए। हिकिड़ी ॻाल्हि इहा। ॿी ॻाल्हि इहा, बेनज़ीर इनकम सर्टिफिकेट में आउं उन सां एग्री थो कयां, जेके बि ब्लैक शीप्स हुयूं ऐं उन्हनि जे वरिता, ठीकु आहे, ॾाढी सुठी ॻाल्हि थी जो हू स्क्रीन आउट थिया, पर उनखे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट मां ही चवंदा स्क्रीन आउट कया ऐं हिननि कहिड़ो कमाल कयो उन शइ खे कंटिन्यू कयो आहे, इहा सुठी ॻाल्हि आहे।
नालो बदलायो अथनि, हिननि खे बुख आहे, ॿियो कुझु कमु कोन था करे सघनि, नाला बदलाए जेकॾहिं हीउ पंहिंजो नालो खणण था चाहिनि, पोइ बि माण्हुनि खे जेकॾहिं सहूलियत मिले त ठीकु आहे। पर ॿिनि 2.5 सालनि में सिर्फ़ु हिकिड़ो दफ़ो हिननि पैसा विराया आहिनि, जेके हर 3 महीने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जा मिलणा हुआ। ठीकु आहे, इन जो जवाबु मां बिलाल साहब खां वठां पियो। ज़ाहिरा जेका सूरत हाल आहे सभिनी जे साम्हूं आहे, फ़ैसिलो आवाम खे बि करिणो है। बिलाल साहब बताइएगा, जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को तब्दील कर दे करके एहसास प्रोग्राम कर दिया गया और ये सारी चीज़ें पीपल्स पार्टी का ही मंसूबा था, उसको तब्दील करके अगर वो सामने आया है तो ज़ाहिर है वो क्रेडिट तो उनको मैंने आपको शुरू हाँ। में कहा कि एहसास की जो स्कीम्स हैं उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें हर तबके के लिए स्कीम्स हैं, नौजवानों के लिए है, आपके यूथ के लोन के लिए है, जो बेवा हैं उनके लिए स्कीम्स हैं। BISP तो एक छोटा सा पार्ट है एहसास का पूरा, और हमने तो BISP को इम्प्रूव किया है। जो उसमें करप्शन थी, जो उसमें लिस्टें थी, आपको भी पता है कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लोगों को उसमें पैसे दिए जा रहे थे, वही जो पॉलिटिसाइज चीज़ें, जो हर पीपल्स पार्टी की एक आदत है कि हर चीज़ को सियासी बना देना, तो BISP को भी इन्होंने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया था इसकी। और हमने हमारी ट्रांसपेरेंसी का आप इस अंदाजे से लगाएं कि हम MPS MNS, ये जो हम एहसास प्रोजेक्ट का है, उसमें कोविड के वक्त जो 12,000 रुपए बांटे गए थे, उसमें MNS MPS का कोई रोल नहीं था, और वो एक नाम भी उसमें ऐड नहीं करा सक रहे थे। ये ट्रांसपेरेंसी इतना बेहतरीन तरीके से चेक एंड बैलेंस था, एक आपसे वो एक मैकेनिज्म था, एक मेरिट था, उस हिसाब से लोगों की रजिस्ट्रेशन भी, और ये एहसास प्रोग्राम पूरी दुनिया ने इसको एक्नॉलेज किया और अप्रिशिएट किया। बाकी ये ज्ञानचंद साहब को ये बातें करते हैं, तो इनके तो जो सो कॉल्ड चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वो तो कहते हैं मैं किसी को जवाब दे नहीं हूँ, वो कहते हैं कि मुझसे कोई सवाल ना करे। हम तो आप कर सकते हैं, मैं तो करूंगा, आवाम भी करेगी, आप कर सकते हैं, आवाम भी आवाम भी करेगी, कर सब सकते करेंगे। हाँ। और ये मुझे जवाब देना कि जो अभी मजीद 9 फेक अकाउंट्स केस निकल आए हैं जो पेंशन फंड के, जिसमें से 14 करोड़ रुपए जो इनके जो फ्रंट मैन है उसके अकाउंट में गए हैं, और 3 करोड़ रुपए दुबई ट्रांसफर हुए हैं। सबको पता है कि कौन है वो, किसका फ्रंट मैन है, किस प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फैमिली का वो साथी, तो इसका भी जवाब दें। अच्छा, दूसरा 4,270 सिंध में ऐसे ऑफिसर्स हैं जिनके खिलाफ करप्शन की इंक्वायरी चल रही है, उनका तो जवाब दें। जिन्होंने प्ली बार्गिन ली है, जिन्होंने वॉलंटियरली रिटर्न किया है पैसे, जिसमें 19, 20, 21 ग्रेड के ऑफिसर्स हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट के, लाइफ स्टॉक्स के, वर्क्स के, फाइनेंस डिपार्टमेंट के, एजुकेशन के, हर डिपार्टमेंट के लोग हैं जिन्होंने पैसा वापस किया है। उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हमने करप्शन की है और पैसा वापस दिया है नैब को, वो अभी तक अपनी जगहों पे बैठे हुए। मैं इनसे सवाल पूछता हूँ, क्यों साईं सरकार उनको टर्मिनेट नहीं करती? अच्छा, उन जो करप्ट ऑफिसरों हैं उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया है आप लोगों ने? ज्ञानचंद साहब, इहो थोरो आगाह कजो। ज़ाहिरा जेके मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते मामला साम्हूं अचनि पिया ऐं इहा ख़बर बि साम्हूं आई, जिन प्ली बार्गिन कई आहे उन्हनि खे नोटिस जारी थिया त अवां ईअं छो कयो, त ज़ाहिरी तौर ते जहिड़े तरीक़े सां मामला हलनि पिया ऐं नेब असांखे एक्टिव थींदे सिंध में नज़र अचे पई, त उन्हनि ख़िलाफ़ अगरि कार्रवाई का थिए थी या अहिड़े क़िस्म जा माण्हू मौजूदु आहिनि इदारनि में, त उन्हनि खे घर वेठो करणु घुरिजे? ॾिसो, जेको जिते करप्ट आहे उनखे सज़ा थियणु खपे, हिन में का ॿी राय आहे कोन को। पर करप्शन जो नारो हणी जेकॾहिं पाण करप्शन कजे त इन खां वधीक ॿी का मुनाफ़िकी थी कोन थी सघे। जेके ही असांजा PTI जा दोस्त, PTI जी सॼी पार्टी जेको सो ज्वाइंटली करे पई, इमरान खान खां वठी आम वर्कर ताईं सभु इहो डंडोरो था पीटनि करप्शन जे ख़िलाफ़। सभ खां वधीक करप्शन जेका आहे, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल साबित करे छॾियो आहे न त हिन गवर्नमेंट में करप्शन इंडेक्स वधियो आहे। इहा सियासी ॻाल्हि आहे। इमरान खान एमनेस्टी इंटरनेशनल जे बुनियाद ते छा चवंदो हो? ब्यूरोक्रेट्स किथे करप्शन कई आहे, न कई आहे? नैब हुननि जे ख़िलाफ़ कार्रवाई कई आहे, प्ली बार्गेनिंग कई आहे, त बि नैब कई आहे। असां चऊं था त उन्हनि खे नैब असांजी लीडरशिप खे ई जेल में विझनि था न। हिननि कहिड़े हिसाब सां छॾियो आहे? इमरान खान खे प्रोग्राम में एक भेरो ॿीहर भलीकार प्रोग्राम में ज्ञानचंद साहब जो उथारियल सवाल जो जवाब वठंदे बिलाल साहब का। बिलाल साहब बताइएगा,
جو 2.5 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، کیا ماضی کے بیانات غلط تھے، تیاری واقعی میں نہیں تھی، خان صاحب بدل گئے ہیں، یا پھر کوئی اور معاملات ہیں کہ کہیں اور سے چیزیں چل رہی ہیں جو اس وقت تک ہمیں صورتحال نظر آ رہی ہے؟ اس کا میں جواب دیتا ہوں، لیکن گیان چند صاحب نے 2-3 چیزیں پوائنٹس ایشو ریز کیے ہیں، اس کا بھی جواب دے دوں. جو الزامات اور جو نیب کے کیسز جو پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ آج فیس کر رہی ہے، اس میں ایک بھی کیس پاکستان تحریک انصاف نے نہیں وہ فائل کیا. جو ان کے خلاف جو فیک اکاؤنٹس کیس کا جو تھا وہ پچھلے دور میں نواز شریف کی حکومت اور اس وقت کے انٹیریئر منسٹر چودھری نثار نے لگایا ان کے اوپر. وہ مشہور زمانہ ایان علی کا جو کیس ہوا تھا، اس کے بعد فیک اکاؤنٹس کیس کی کہانی سامنے آئی. ساتھ ساتھ انہوں نے شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ذکر کیا، نصرت بھٹو کا صاحبہ کا کیا. تو وہی نواز شریف اور پی ایم ایل این جو تھی، جو ان کے خلاف جو ہے نا باتیں کرتی تھی، انہوں نے ہی تو الزامات ڈالے تھے، انہوں نے ہی تو ان کو جیل میں ڈالا تھا. اور آج یہ ان کے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ ایک ہو گئے. اور یہی بے نظیر بھٹو صاحبہ جنہوں نے، ان کی ویڈیو بھی ہے، ان کے انٹرنیشنل میڈیا کو یہ انہوں نے انٹرویو بھی دیا ہے بے نظیر صاحبہ نے، کہ نواز شریف نے اسامہ بن لادن سے فائنینسنگ لی تھی بے نظیر کی حکومت کو گرانے کے لیے. اور آج پاکستان پیپلز پارٹی نواز شریف پی ایم ایل این کے ساتھ ملی ہوئی ہے. تو یہ آپ مجھے بتائیں نا. بلال صاحب، پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، دہشت گرد جماعت کے لوگ آپ لوگوں ایسے آئیں گے تو ایک پورا سیاسی بیانات ہوتے ہیں. گیان چند صاحب نے یہ بات کی تو اس پہ میں جواب دے رہا ہوں، ان کو یاد دلانے کی. اچھا، جہاں تک آپ پرفارمنس کی بات کرتے ہیں تو اس پہ تو آپ میرے ساتھ ایک پورا شو کر لیں گیان چند صاحب کے ساتھ، کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کسی بھی لیڈر کے ساتھ ہے نا میرا شو کر لیں. میں پورا ہے نا آپ کو ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں کسی سے بھی. میں صرف 2 منٹ لوں گا پاکستان تحریک انصاف کی جو 2.5 سال کی پرفارمنس ہے، کہ جب ہم آئے آپ کو پتا تھا کہ اکنامک کنڈیشنز کیا تھے، میں اس پہ نہیں جاؤں گا. الحمدللہ ہماری فائنانس کی اور اکنامک ٹیم کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. پاکستان دیوالیہ ہو گیا تھا. آپ کے پاس امپورٹ کرنے کا بل جو جس کو امپورٹ کور کہتے ہیں وہ 2 مہینے سے بھی کم رہ گیا تھا. آپ کے پاس گیس کا پہلے یہ چیزیں پتہ نہیں تھی جب دعوے کیے گئے. نہیں، ہم نے ڈیسیشنز لیے، ہم نے بولڈ ڈیسیشنز لیے، ہم نے مشکل ڈیسیشنز لیے کہ آئی ایم ایف کے پاس نہ جانا ہماری سب سے بڑی غلطی تھی. جب ہم نے بولڈ ڈیسیشنز لیے، ہم نے مشکل ڈیسیشنز لیے، اور یہ وہی ایک بہادر دلیرانہ لیڈرشپ ہوتی ہے جو ایک مشکل ڈیسیشنز لیتی ہے. اور اس ڈیسیشنز کے آج ثمرات یہ ہیں کہ پاکستان کی اکنامی ریوائیو کر گئی ہے، چاہے وہ ایکسپورٹس کا شعبہ ہو، ٹیکسٹائلز کے ایکسپورٹس کی بات ہو، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی بات ہو، یہاں تک کہ مہنگائی، جو کل جو مہنگائی آئی ہے کنزیومر پرائس انڈیکس جس سے آپ کی مہنگائی کو آپ میجر کرتے ہیں، وہ آئی ہے 5.78. اور یہی مہنگائی کی جو آپ کی جو انفلیشن ریٹ کہتے ہیں، پچھلے جنوری 1 سال پہلے تقریباً 13.25% تھی. 1 سال میں تقریباً 8% کا انفلیشن ریٹ پاکستان میں کم ہوئے. یہ میرے نمبرز نہیں ہیں، یہ پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس کے نمبرز ہیں. اس کے علاوہ جو آپ دیکھیں ایز آف ڈوئنگ بزنس میں جو بہترین آپ کی جو رینکنگ ہوئی ہے، جس کی وجہ سے آپ کے بزنس سینٹیمنٹ امپروو ہوا ہے، انویسٹرز کانفیڈنس بحال ہوا ہے. آپ کے جو فورن ریزروز ہیں وہ 2 سال کے ہائی پہ ہیں. آپ کے جو اسٹیٹ بینک کے جو فورن ریزروز ہیں 2 سال کے ہائی پہ ہیں. آپ کے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے وہ 2017 کے لیول کے بعد سے، اس کے بعد آج آپ کے اتنی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ دیکھی گئی ہے، جس کا یہ کہتا ہے کہ اکنامی کا جو پہیہ ہے وہ چل گیا ہے. آپ کی جاب اپرچونیٹیز بھی کریٹ ہو رہی ہیں جو لارج اسکیل. سر تھوڑا سا یہاں پہ میں آپ کو دیکھیں، میں آپ کو اپنی آدھی منٹ لے رہا ہوں کہ یہ وہ اعداد و شمار ہیں جس سے یہ آج کل پی ٹی آئی بڑا مختلف پیجز پر سوشل میڈیا پر خان صاحب یہ وہ نمبر ہے، اس کے پیچھے جو چیزیں ہیں وہ بھی آپ تھوڑا سا بتا رہے راج بھائی. ٹیکسٹائل میں ایکسپورٹ کیوں بڑھی ہے؟ جی ڈی پی گروتھ ہماری اس وقت کہاں پر ہے؟ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کیا کہہ رہا ہے؟ قرضہ ہمارے پاس کتنا بڑھ گیا ہے؟ یہ چیزیں. اور
اور عوام کے پاس کیسے چیزیں پہنچ رہی ہیں, مارکیٹ پرائزز کنٹرول یہ حکومت نہیں کر رہی, تو یہ چیزیں بھی تو اچھا یہ مارکیٹ پرائز اور سپلائی چین یہ تو صوبائی حکومت ہے. کیوں سندھ میں مہنگائی زیادہ ہے اور کیوں پنجاب اور کے پی کے میں آٹے کی سستا ہے اور سندھ میں مہنگا ہے, تو وہ تو آپ سندھ حکومت کے کسی نمائندے سے پوچھیں. جی ڈی پی گروتھ مائنس, جی ڈی پی کا گروتھ آپ دیکھ لیں کہ جو ہمارا مائنس تھا, آپ انڈیا کا دیکھ لیں کہ جب کووڈ میں کیا ہوا ہے, اور ابھی دیکھ لیں کہ آئی ایم ایف, اے ڈی پی, جتنے ریسرچ اینالسٹ ہیں انہوں نے پاکستان کا جو جی ڈی پی گروتھ ہے جو انیشیلی انہوں نے ایکسپیکٹ کیا تھا اس کو اپورڈ ریویژن کر دیا ہے, اور 2022 میں یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ ہماری جی ڈی پی گروتھ 4% پہ پہنچ جائے گی, جو پہلے تھی اب مائنس میں جا چکی ہے, پی ایم ایل این کے دور میں تھی. اچھا آپ مجھے بتائیں نا, انڈیا کی جی ڈی پی -8% پہ گئی ہے, یہ بھی نمبرز ہیں. اچھا اور میں آپ کو یہی تو بتا رہا ہوں کہ جو کووڈ سے پہلے ہمارے اکنومی کے حالات تھے اس سے حالات آج بہتر ہو گئے ہیں. ٹیکسٹائلز کے سیکٹر کے آپ کے جو آرڈرز ہیں وہ اگلے جون تک ہمارے پاس آرڈرز ہیں. کیا وجوہات ہیں اس کے وجوہات یہ ہیں کہ ہم نے جو ٹیکسٹائل انڈیا انڈسٹریز اور کو, بنگلہ دیش بند ہو گیا نہیں ٹیکسٹائل انڈسٹریز کو نہیں بلکہ ساری انڈسٹریز کو ہم نے انسینٹیوز دیے, پاور میں انسینٹیوز دیے, جو ایڈیشنل انکریمنٹل بجلی وہ استعمال کریں گے وہ ہم نے سستی کر دی ہے. ہم نے آئی پی پیز کے ساتھ ری نیگوشیشن کر رہے ہیں, اور یہ وہ آئی پی پیز کے معاہدے ہیں جو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی حکومت کر گئی, جس سے آپ کے بجلی کے ریٹ آنے والے دنوں میں اور کم ہوں گے. ٹھیک ہے گیانچا صاحب, اوہاں ॿुधाए جو ظاہرہ پی ٹی آئی جمع ہتے کھولے اوہاں کے ॿुधायां 5 खां 6 शयूं हिन वक़्तु हलनि पियूं ऐं उन जे बारे में बार बार ॿुधाए पियो वञे. एक्सपोर्ट जे हवाले सां, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जे हवाले सां ऐं सीमेंट सेट विटनेस जे हवाले सां ॿुधाए पियो वञे, ऐं उन सां गॾोगॾु इहो बि ॿुधाए पियो वञे त दुनिया जे मुख़्तलिफ़ मुल्कनि मां माण्हू पाकिस्तान अचनि पिया, त इन जो मतिलबु जी डी पी बि बहितर थींदी ईंदड़ वक़्त में ऐं जेका मईशत आहे उहा बहितरी तरफ़ वञे पई. ॾिसो असांजी ख़्वाहिश आहे त पाकिस्तान तरक़ी करे, असीं बि चाहियूं था त पाकिस्तान में महांगाई न हुजे, पर बदकिस्मती सां ही नाहिल हुक्मरान वेठा आहिनि. हिननि नाहिल हुक्मराननि जेका 5.8 ते जी डी पी हुई उहा माइनस में वठी आहे. हाणे माइनस मां जेकॾहिं हिकिड़ी पॉइंट बि थोरी घटिजे थी त उन ते ई ढोरो ॾियणु शुरू था कनि. एक्सपोर्ट अॼु उन लेवल ते नाहे पहुती जिते पीपुल्स पार्टी छॾे वई हुई या नवाज़ लीग छॾे वई हुई. ही कर्ज़नि जी ॻाल्हि था कनि, 12 ट्रिलियन खां मथे ही कर्ज़ा हिन वक़्त ताईं खणी चुका आहिनि. टोटल 42-43 अरबनि मां 12-13 अरब रुपया. मैं चैलेंज करता हूँ ये नंबर्स को ये प्रूफ करके थे, ये गलत नंबर्स बता रहे हैं. आप रिकॉर्ड की चीजें हैं. इससे आगे आते हैं, हमारा बेहतरीन दोस्त मलेशिया, उसने हमारा जहाज जब्त कर लिया. ये ऐसे है कि जैसे बिलाल साहब आगे आपका टीवी शो कर रहे हैं, बाहर कोई इनका कर्जदार जो है ना वो इनकी गाड़ी को चाबी ले ले और इनको उतार दे. इससे ज्यादा पाकिस्तान मलेशिया ने नहीं किया था. इनको थोड़ा आप है ना तैयारी करके आए, थोड़ा अपने मीडिया के से ना अपने फैक्ट्स एंड फिगर देख कर आए करें. मेरी बात सुनो, इसमें कोई फैक्ट ना हो. नहीं क्या आपको नहीं पता वहाँ इंडिया वो लीज का जहाज था और हमने उस कोर्ट के फैसले के बाद हुआ था, तो हमने वो लीज का जहाज था और कोविड के बाद हम उसके लीज कर रेंटल को हम डाउनवर्ड रिवीजन कर रहे थे जिससे पीआईई को फायदा होता. उसमें मलेशियन हुकूमत का कोई लेना देना नहीं था. ये जबरदस्ती लिए हमारे जो दोस्त थे वो आप गंवा चुके हो. आइसोलेशन में पाकिस्तान को ले जा चुके हो. आप पाकिस्तान को कैसे बेड़ा कर रहे हो? आपने किया क्या है? पाकिस्तान की तबाही के सिवा दिया क्या है? एक महंगाई दी है, एक आइसोलेशन दी है इंटरनेशनली, एक आपने यहाँ पे मुल्क के में सबसे ज्यादा जो है मिसमैनेजमेंट किया. अलीमा बाजी के पैसे वो चोरी नहीं है, बीआरडी के पैसे वो चोरी नहीं है, चीनी चोरी के पैसे वो चोरी नहीं है. इन सब के पीछे तो इमरान खान बैठे हुए हैं ना, जो सबको तहफुज दे रहे हैं. हम सिंधी में जिसको पाथारीदारी कहते हैं वो पाथारीदारी कर रहे हैं. बनी गाला इन सब चोरों का पाथारी बना हुआ है. और आप कहते हैं कि हम करप्शन खेल रहे हैं. सबसे बड़े तो चोर इनके घरों में बैठे हुए. अगर हमारे जो बिलाल साहब का चोरी का कोई इल्जाम है तो वो जेलों को फेस कर रहे हैं या कोर्ट्स को फेस कर रहे हैं. बिलाल साहब का इन्हें जो जवाब है बिलाल साहब चोरों को बिठाए पॉइंट अचियो. ज्ञानजा साहब अमन जो पॉइंट अचियो बिलाल साहब, अगर ज़ाहिर बकौल पीटीआई के अपोजिशन चोर है उनके खिलाफ सारी चीजें चल रही, पर जो
मामला है जहां पर परफॉर्म करना है वो तो ज़ाहिर हुकूमत पर आ रहा है। हमने देखा है इसी अदवार में अपोजिशन के मुख्तलिफ रहनुमा या जेलों में या फिर आज़ाद है, परफॉर्मेंस डिलीवरी सबसे बड़ा मसला पीटीआई के लिए, खान साहब के लिए पीडीएम से भी ज़्यादा इस वक्त जो नज़र आ रहा है, तो उसमें बेहतरी की कम से कम उम्मीद की जा सकती है या फिर ऐसे ही मामला चलते रहेंगे? अच्छा, मैं आपके 1.5 से 2 मिनट लूंगा, कंक्लूडिंग रिमार्क्स भी दूंगा। देखिए, जमहूरियत में हमेशा जो भी हुकूमतें होती हैं वो जवाबदेह होती हैं, और जो अगला इलेक्शन होता है अगर कोई परफॉर्मेंस नहीं देती तो उसको अवाम रिजेक्ट कर देती है। हमने केपीके में परफॉर्म किया तो हमें सेकंड कंसेक्यूटिव टर्म मिला। इसका मतलब पीपल्स पार्टी ने सिंध में अच्छा, किया। मेरी आप बात सुने ना सर, मेरी आप बात तो सुने ना, पूरी कंप्लीट तो करने देना। अच्छा, जो बात हो रही थी कि परफॉर्मेंस की, तो जो हमारी जहाँ पे हमारी हमें समझते हैं कि मजीद परफॉर्मेंस का रूम गुंजाइश बाकी है, हम वहाँ और बेहतरीन परफॉर्मेंस लाएंगे। लेकिन आज 2 फरवरी 31 जनवरी चली गई, वो मैं इस्तीफों का इंतजार कर रहा हूँ ताकि मैं इनको वेलकम करूँ, इनके इस्तीफों का। जो इन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे, और आपके ही प्रोग्राम में ज्ञानचंद साहब तकरीबन 1 महीने पहले मेरे साथ थे और कहा था हम इस्तीफे देंगे, तो वो इस्तीफे कहाँ गए? वो कुछ मिनिस्टर्स ने, सिंध के नालायक वजीरों ने इस्तीफे भी दिए थे, वो अभी असेंबली में भी बैठते हैं, तो वो उन इस्तीफे वो दे दें, जल्दी दे दें इस्तीफे, हम तो वेलकम करेंगे ताकि उस पर बाई इलेक्शंस हो जाएं, और हम इनको हार भी पहनाएंगे, इनको मिठाइयाँ भी देंगे जब इनके इस्तीफे आ जाएंगे, क्योंकि सिंध की आवाम चाहती है कि इनसे छुटकारा हासिल कर लें, और वो आर या पार और क्या हो गया। और आप पीडीएम की बात कर रहे हैं, पीडीएम है नहीं, पीडीएम थी। मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में पढ़ा ना, एक बात कही थी, आप फिर कहूंगा, पीडीएम के लिए आप इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन बोलते हैं। अच्छा, ज्ञानचंद साहब, ज़ाहिर जेका इन वक्त ताईं सूरत हाल लगे थी, ये भी हंस रहे हैं, ज्ञानचंद साहब भी हंस रहे हैं। इस्तीफान वारे मामले ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी ज़ाहिरा जेका इन वक्त ताईं जी स्ट्रेटजी असां ॾिठी आहे, 4 फरवरी ते इजलास थियणो आहे ऐं टाइम लाइन ॾिनी वई खान साहब के इस्तीफ़ा जे हवाले सां, कुझु बि हिन वक्त ताईं नाहे थी सघियो, ऐं ईंदड़ ॾींहंनि में बि लॻे ईअं ई पियो त शायदि मामिलो ईअं ई हलंदा ऐं को न को विचों तरीक़ो निकिरंदो। हाणे ॻाल्हि थिए पई नो कॉन्फिडेंस मूव जे हवाले सां, त थिए छा पियो? को वाज़िह तौर ते फ़ैसिलो हिन वक्त ताईं पीडीएम जूं जमातूं करे छो न पियो सघनि? सरबराहनि में इख़्तिलाफ़ आहिनि, किथां न किथां रस्तो ॻोल्हियो पियो वञे, या वा सम्झो पिया त हुकूमत खे वक़्तु पूरो करणु ॾिनो वञे? जी सर, हाणे जेको आहे फ़ैसिलो करणो आहे त अॼु लाहेमल आहे छा? हिननि जे चोरियुनि ते, हिननि जे नाहिली ते जुलूस कढणो आहे, धरणो हणणो आहे, इस्तीफ़ाऊं ॾियणो आहिनि, नो कॉन्फिडेंस करणो आहे, उहो हिननि जे ख़्वाहिशनि ते, पीटीआई जे ख़्वाहिशनि ते कोन थींदो। इमरान खान जे जेका सदाई सुवार आहे, पीडीएम जेका सुवार आहे, उनजे पुठियां बि को ईअं आम ॻाल्हि कोन्हे को। हिननि खे त लिखण जे लाइ को न को मौक़ो खपे, छाकाणि त ही चवनि हिकिड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस त कनि त असां ही परफॉर्मेंस कई आहे, जंहिंमें ही अपोजिशन खे गारियूं न ॾियनि, रुगो चवनि त असां ही परफॉर्मेंस ॾेखारी आहे। हिन वटि परफॉर्मेंस ॾेखारण लाइ का शइ कोन्हे को। हिननि हिकिड़ो तर्जमाननि जो हिकिड़ो कैबिनेट में हिकिड़ो ग्रुप ठाहे रखियो आहे, मुल्क जो पैसो उन ते ख़र्च पियो कयो वञे। इहा छा करप्शन कोन्हे? ही करप्शन जो खेॾे वॾे में वॾा करप्ट आहिनि, साबित थिया आहिनि, ऐं उनखे पीडीएम कॾहिं कोन छॾींदी, ऐं पंहिंजे ई एजेंडा कॾहिं अहिड़ा फ़ैसिला थियनि था ऐं कॾहिं बकौल पीडीएम जे हुकूमत वञे थी। बड़ी मेहरबानी हमारी ज्ञानचंद साहब, बिलाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ज़ाहिरी तौर ते हिन वक्त पीडीएम हुकूमत ख़िलाफ़ तहरीक जो या हुकूमत के घर भेड़ो करण जे लाइ को वाज़िह तौर ते फ़ैसिलो नाहे करे सघी, त ॿिए पासे हुकूमत ते बि सवाल उथनि था। परफॉर्मेंस जे हवाले सां डिलीवरी हिन वक्त ताईं नाहे थी सघी हुकूमत जी उन तरह सां, जेके शयूं ॿुधायूं हुयूं, जेके ख्वाब आवाम खे ॾेखारिया, आवाम हिन वक्त महांगाई खे मुंहुं ॾिए पियो ऐं उन बाबति को वाज़िह तौर ते लाइमल हिन वक्त ताईं नज़र नथो अचे। मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते शयूं महांगियूं थींदियूं वञनि थियूं, पर हुकूमत इन सॼे मामले ते असांखे कंहिं बि तरह सां कामयाबु थींदे नज़र नथी अचे। नेक्स्ट प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी ॿियाणी ते पहुतो। पंहिंजे मेज़बान मेराज हबीब खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह ने